Hello guys, myself Sakshi Rajput, teenage entrepreneur, motivational speaker and business consultant, and you are again welcome to this beautiful platform Teenage Funnel. सो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, मेरा नंबर ऊपर फ्लैश करने वाला है स्क्रीन पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी है। आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए हेल्प रहेगी। जितने भी एज के बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हों, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। सो गाइस फॉरसाज है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ फॉरसाज? सो फॉरसाज इज़ अ क्रिप्टो अर्निंग प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स ऑन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फॉरसाज एक क्रिप्टो अर्निंग प्रोग्राम है, यानी क्रिप्टो करेंसी टाइप है। ये एक करेंसी है जो ऑपरेट्स करती है किस पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ये जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म अलाउज यू टू वर्क फ्रॉम होम और एनी लोकेशन ऑफ योर डिज़ायर एज यू वॉच योर अकाउंट ग्रो विद क्रिप्टो अर्निंग्स डेली। ये कहता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं से भी काम करने के लिए आपको अलाउ देता है। यानी आप चाहे पंजाब में हो, आप चाहे बिहार में हो, आप चाहे राजस्थान में ही क्यों ना हो, आप चाहे गांव में या फिर सिटी में ही क्यों ना हो, तो आप कहीं पे भी बैठ के ये काम कर सकते हैं। बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं है तो लैपटॉप होना चाहिए। कोई भी चीज़ पे, किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक अकाउंट होता है और आपको वो अकाउंट देखना पड़ता है और उसी अकाउंट में आप बताते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। इसमें आप डेली अर्निंग भी कर सकते हैं गाइस, जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे। द प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल विद नो लिमिट, टारगेट्स और प्रेशर। अदर MLM कंपनीज़ के जैसे इसमें ये कोई भी प्रेशर नहीं होता, कोई भी लिमिट यानी एज लिमिट नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है कि 18 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली काम कर सकते हैं। और ना ही इसमें कोई टारगेट्स होते हैं। अब आपको इसमें खुद के पर्सनल टारगेट्स बनाने हैं, आपको कितनी अर्निंग करनी है और कितनी अर्निंग नहीं करनी है। अब सेकंड पॉइंट, कई बार हम लोग ज्वाइनिंग करने जाते हैं और लीडर्स जो होते हैं, जिन्होंने पहले MLM किया रहता है, वो या फिर कोई भी ये पूछता है कि जो फॉरसाज है ये लीगल है कि नहीं। क्या पता फॉरसाज इलीगल है, हम क्या करेंगे अगर ये बीच में बंद हो गया तो। यानी उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि इज़ फॉरसाज लीगल, क्या ये लीगल है? तो इसका एक आंसर है, टू पुट इट सिंपली, इट्स नीदर लीगल नॉर इलीगल। अगर कहा जाए सिंपल वे में तो ये ना ही लीगल है और ना ही इलीगल है। ये ना ही लीगल है और ना ही इलीगल है। ये क्यों इलीगल नहीं है या फिर ये क्यों लीगल क्यों नहीं है? बिकॉज फॉरसाज डज नॉट नीड टू बी रेगुलेटेड और बी अप्रूव्ड टू ऑपरेट ऑनलाइन सिंस इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल ड्यू टू इट्स सेंट्रलाइज्ड नेचर। यानी फॉरसाज जो है वो लीगल इसलिए नहीं है या फिर इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसे किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता कि कोई इसे आगे रेगुलेट करे। बिकॉज इसका कोई भी पर्टिकुलर ओनर नहीं है। इसे डेवलप तो ज़रूर किया गया, स्टार्ट तो ज़रूर किया गया, बट इसका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेचर पे काम करता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? इसका मतलब एक इंसान के पास इसकी अथॉरिटी नहीं रहेगी, यानी सबके साथ वो शेयर्ड होगा, उसे डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाएगा। दूसरा, ये डिफ़िकल्ट होगा चेंज करने में, यानी डिफ़िकल्ट टू चेंज। उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसे कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। और ऐसी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। सो फॉरसाज पे भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड पे वर्क करता है। सेकंड, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इस सिस्टम को हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। ये ब्लॉकचेन सिस्टम 1990s में तो आया था, इसकी रिसर्च शुरू हो चुकी थी, बट एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2009 में। सतोशी नाकामोटो इसके एनोनिमस डेवलपर थे जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया ब्लॉकचेन की मदद से। आप लोगों को पता है बिटकॉइन नंबर 1 आज का भी वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, और फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था वो बिटकॉइन ही था, और आज भी नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी में जाना जाता है।
तभी से क्रिप्टो करेंसी का बूम वर्ल्ड में आ गया। और ये जो फोर्सेज है, इसका जो इनके जो डेवलपर हैं वो रशिया के हैं, उनका नाम है मिस्टर लाडो। तो कहा जाता है कि ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है और इसका जो जन्म हुआ है वो रशिया से ही हुआ है। सो अब थोड़ा मोदी जी से जान लेते हैं कि ये ब्लॉकचेन है तो फोर्सेज क्यों बंद नहीं होगा और ये लीगल कैसे है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। सो गाइस, मोदी जी की स्पीच और बाकी मेरे मैसेजेस से आपको पता चल ही गया होगा कि फोर्सेज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को, जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। सो गाइस, आई होप आपको सही लगा हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और करना है कुछ बड़ा काम तो लेना होगा टीनेज फनल का नाम। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड मूव फास्ट।